बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से मैं फ़िदा हुसैन आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के जो ज़िला है, ज़िला गांछे के गांव सलिंग के मशहूर सयाहती मुकाम स्पांगटोक पे मौजूद हूँ। यहाँ पर ये ऐसा सयाहती मुकाम है कि यहाँ पर सयाहों का यूँ कह लीजिए कि सारा साल रश लगा रहता है। तो अब जब हम यहाँ पे आपके सामने हैं तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे सयाह, मुकामी, गैर मुकामी, लोकल, नॉन लोकल, फॉरेनर, बहुत सारे अक़साम हैं टूरिस्ट की, वो आए हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सरेदस्त एडवोकेट शेर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ है हुंज़ा से। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि है तो ये एडवोकेट, लेकिन हम चूँकि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्होंने देखा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो रास्तों की क्या सूरत हाल है, टूरिज़म की प्रमोशन के लिए कि जो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं उससे टूरिज़म कितना प्रमोट हो सकता है। तो सर बताइए कि आप कितना मुतमईन हैं कि रास्तों की जो हालत देखी है। सर, टूरिज़म के लिए सबसे पहले आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हमने हुंज़ा में एक्सपीरियंस किया है वहाँ चाइनीज़ की वजह से, तो वहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है पहले से। तो अभी आपकी तरफ अभी वो फ़्लो आ रहा है इधर। तो आपके रोड्स अभी उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं जहाँ पे टूरिस्ट नॉर्मली आ सकें। तो मेरे ख्याल से रोड्स को मज़ीद बेहतर होना है यहाँ पे। अच्छा जी। तो कितना आप इसके अलावा आप कहाँ कहाँ गए हैं? अगर आप इन रोड्स को मुख्तलिफ मुल्क के दीगर इलाक़ों से या गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जो इलाक़े हैं उनके रोड से अगर कंपेयर करें तो कैसा महसूस करते हैं? सर, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। जो चाइनीज़ ने जो काम किया है जो कराकोरम हाईवे पे, उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो स्टैंडर्ड जो बनी हुई है, उसको अगर हम लोग लोकल जो हमारे यहाँ रोड्स बने हैं इनके साथ अगर कंपेयर कर ले तो वो काफ़ी लो ग्रेडेड है। यहाँ काफ़ी डेंजरस है, यहाँ सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने इम्प्रूव करनी है। अगर हम लोग लोकली इन चीज़ों को बना रहे हैं तो इसको हम लोग उससे हम सबक सीख लें जो चाइनीज़ ने हमारे लिए बनाया है। उसमें सेफ्टी भी बहुत है, चीज़ें हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। अब जैसे स्कर्दू जो नया रोड बना है उस पर काफ़ी जो ड्राइविंग खुद करके आते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये काफ़ी जगहों में आपको ज़्यादा रिस्की वो आपको फील होगा। अच्छा, उसमें सेफ्टी के बिल्कुल वो चीज़ें नहीं है। ख़ासकर स्कर्दू गिलगित से आप आते हैं इस्तक नाला तक, वहाँ तक के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब है। कुछ तो डैमेज हुए हैं, उनको हटा के जो स्ट्रक्चर जो बना वो मेरे ख्याल से वो इतना बेहतर नहीं बना है। तो यानी इसका मतलब है कि जो गिलगित स्कर्दू रूट के ऊपर को लेकर लोगों की ग्रीवेंसेस हैं वो दुरुस्त हैं? बिल्कुल दुरुस्त हैं वो ग्रीवेंसेस, जेन्युइनली दुरुस्त हैं वो। अच्छा। वो जब तक मेरे ख्याल से अगर आप इस रोड को अगर आप रख लें तो इसकी मेंटेनेंस और इन चीज़ों का, वैसे तो यहाँ हमारे यहाँ मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अब ये 4-5 साल बाद आप देख लेंगे इस रोड की जो कंडीशन होगी वो प्रीवियस जो रोड थी आपकी, कि मैं तकरीबन 15-20 सालों से मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग स्कर्दू के साथ ज़्यादा अटैच रहे हैं। तो जो पहले की जो कंडीशन थी, फिर वो मुझे खदशा ये है कि वो वापस उस कंडीशन में जाएगी। तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इस रोड पे। जो लोग, चूँकि आप वकील हैं, तो जो लोग इस गिलगित स्कर्दू रोड को लेकर या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो उनके लिए बाज़ औक़ात नॉन स्टेट एक्टर या इस किस्म के नापसंदीदा जो अलक़ाबात हैं उससे याद किया जाता है। क्या इफ़ेक्ट होगा इससे? सर, ये हमारा अलमिया है कि जो भी आप कोई क्वेश्चन कर लें तो उस पर ऐसे चीज़ें आपके ऊपर लग जाती हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कोई इंजीनियर या कोई थर्ड पार्टी को ले आएँ, इसमें आप दिखाएं कि इस रोड की सेफ्टी कितनी है, क्योंकि बाहर जितने भी रोड्स बनते हैं उनकी एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड होता है कि आप इस स्टैंडर्ड का रोड बनाएंगे, उसमें ये मटेरियल यूज़ होगा, उसकी सेफ्टी कितनी है। आप कोई थर्ड पार्टी या किसी और दूसरे बंदे को जो रेलेवेंट फील्ड से होगा उसको आप लाएं इस रोड पे, उससे आप असेसमेंट करा दें कि ये कितना सेफ़ है, कितना इसमें मटेरियल कितना सही लगा हुआ है। फिर आप रिपोर्ट भले आप अपने प्राइवेटली आप करा दें या गवर्नमेंट के थ्रू करा दें, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही तनकीद कर लेते हैं, कुछ कम कर लेते हैं। तो जब रोड का जो असेसमेंट होगा, जो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि इस रोड ये कितना फिजिबल है, कितना
मेंटेनेबल है, ये चीज़ें फिर वो बता सकते हैं आपको। आखिर में ये बताइए कि हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आखिर ये बताइए कि आप इस वक्त मुख्तलिफ ज़ाहिर इलाक़ों में गए हैं, तो इस वक्त आप गांछे में हैं, तो गांछे की स्पेशलिटी क्या पाई कि खूबसूरती के लिहाज से, या कितना डिफरेंट है दूसरे इलाक़ों से? सर खूबसूरती, अल्लाह ने इस जगह में खूबसूरती पूरी भरी हुई है, उसके साथ जो नियामत है सर, यहाँ के लोग जो जिस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं लोकल्स के साथ, हम तो यहाँ के लोकल्स हैं एक तरह से, जी। जो डाउन से जो हमने रास्तों में देखा है, जो गाइडेंस ली है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इधर रुदनू इस जगह में आया हूँ, हमने लोगों से पूछा, रास्ता पूछा, और उनकी जो अखलाक थी, लोगों के जो बोलने का तरीका, आपके साथ डील करने का तरीका, आप बिल्कुल सेफ़ फील कर रहे हैं। जैसे मैं हुंज़ा से आया हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं हुंज़ा में ही हूँ, तो ये एक प्लस पॉइंट है। हर जहाँ भी जाते हैं आप, टूरिज़्म जो प्रमोट होती है, हम लोग हुंज़ा में भी यही कह रहे हैं कि लोग अच्छे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इश्यूज़ भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी कोऑपरेट करना है हमने। ठीक। हमारा एक ये है कि हम मेहमान नवाज़ हैं, तो उसको हम फुली इंडोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये मुझे सेम फैक्टर मुझे यहाँ भी लगा, लोग ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि एडवोकेट साहब की कि इन्होंने जो टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, की बेहतरी के हवाले से जो तजावीज़ दी है, हम उम्मीद करते हैं कि जो अरबाब इख्तियार है, जो हुक्मरान है हमारे, वो इन तजावीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे, ताकि जो हमारे इलाके का जो अहम जो टूरिज़म जो सेक्टर है उसकी प्रमोशन के लिए, ताकि लोगों की इकोनॉमी बेहतर हो जाए, लोगों के हालत मयार ज़िंदगी बेहतर हो, तो उसमें मदद मिल सके। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।